शुक्रिया। संडे के दिन मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर मैंने बात की थी और रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जितनी हाई कोर्ट बार हैं, सुप्रीम कोर्ट बार है, ये एक लीगल इशू है कि ये पाकिस्तानी नेशनल 11 कम्युनिटी के लोग जिनको जिस बेदर्दी से इंडिया में कत्ल किया गया, और इस हवाले से हुकूमत को भी अप्रोच की जाए और एक जुडिशरी का और लॉयर ब्रदरी का एक यूनानी मसली एक आवाज़ बने कि इन 11 लोगों के साथ इंसाफ हो। हुकूमत वैसे भी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है, पहले भी उन्होंने नोटिस लिया है, मगर मैं चाहता हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए हमारी पूरी जुडिशरी, हमारी जुडिशरी बरादरी, हमारी वकला बरादरी इस हवाले से गवर्नमेंट पाकिस्तान के सेक्रेटरी कैबिनेट और सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को ये उसको प्रेशर दे कि इसको सही तरीके से फॉलो करके और ये काम शुरू हो। एक तो मेरी ये कोशिश थी और दूसरी मेरी ये कोशिश है कि मैं यूएन के जितने भी सिग्नेटरी मेंबरान हैं कि ये यूएन की वायोलेशन हो रही है कि इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत जो लोग जिस कंट्री के होते हैं उनकी एम्बेसी को उधर एक्सेस दी जाती है, जो एक्सेस नहीं दी जा रही, इस हवाले से भी मैं उनको भी अप्रोच कर रहा हूँ। जल्द इस्लामाबाद में जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स, हाई कमीशन, उन सब का इजलास बुला के फैक्ट फाइंडिंग एक बता रहा हूँ कि फैक्ट्स क्या हैं, इंडिया के अंदर सिटीज़न एक्ट के बिल के पीछे क्या कुछ हो रहा है और हिंदुज़म की अगेंस्ट पॉलिसी जो है वो क्या हो रही है, हिंदुज़म हमें क्या सिखाता है और किस तरफ इंडिया को लेके जाया जा रहा है। तीसरा, जिनीवा के अंदर जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उस हवाले से भी मैं जल्द उधर भी जा रहा हूं और उनसे भी अप्रोच कर रहा हूं, क्योंकि उनकी भी एक बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर मैं समझता हूं पहले ये चीज़ घर से शुरू होनी थी और इस हवाले से मेरी जो रिक्वेस्ट थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने अपना एक सबूत मोहब्बत का दिया नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, अपने एक फ़र्ज़ को एक अहमियत समझा कि मैं बीइंग ए कैपिटल सिटी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैपिटल सिटी है, ये पाकिस्तान का मैटर है और पाकिस्तान अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने ये पहल की और उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक सीपी दाखिल की हमारे हवाले से कि इनको इंसाफ दिया जाए, गवर्नमेंट को नोटिस इशू किए जाएँ। उस हवाले से मैं उनका शुक्रिया अदा करने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के बाद बाहर जो है वो प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी और दूसरे वकला बरादरी के लोग जो आज मैं खुद मौजूद नहीं था मगर वहाँ पे सारे पेश हुए हैं और ऐसे समझो कि ये मेरा केस खुद लड़ रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा। और मैं ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि सारी बार, हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार, वो इसी जज्बे के साथ इस चीज़ को ऐसे ले कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो ये समझे कि हुकूमत सिर्फ ऐसे नहीं मगर इस हुकूमत के पीछे सारे पाकिस्तान की वकला बरादरी, सारे पाकिस्तान की जुडिशरी एक ही पेज के ऊपर खड़ी है कि इनके साथ जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, इन 11 लोगों के खून का हिसाब लेना चाहिए, एम्बेसी को एक्सेस देना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एक जो चेहरा है वो सामने आना चाहिए कि सिटीज़न एक्ट के पीछे जो वहाँ की तंजीमें हैं, जो वहाँ की एजेंसी है, वो कौन सा गिनोवा काम कर रही है और ये चीज़ें दुनिया को पता चले कि भारत जो माजी में एक सेक्युलर कंट्री था वो आज किस रास्ते के ऊपर चल पड़ा है और उसका अंत क्या होना चाहिए। मैं अब आखिर में फिर शुक्रिया अदा करूँगा और मैं प्रेसिडेंट साहब को बताऊँगा, प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खुद जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, केस के हवाले से भी आपको बताएं कि आज कितना पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है वो मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी हसीब साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 200 मिलियन के इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में 5% हमारे पास माइनॉरिटीज़ हैं। उसमें हिंदूज़ भी हैं, उसमें सिख्स भी हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उसमें दीगर कम्यूनिटीज़ भी हैं।
वैसे बार एसोसिएशन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मुल्क के तमाम सिटीजन्स इरस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड एंड कलर्स उनके हकूक़ का हम तहफ़्फ़ुज़ करें। ये गारंटी हमारे आइन में भी दी गई है। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। बार एसोसिएशन हमेशा इस बात के लिए कोशिश करती रही हैं। हमें डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने जब प्रोसेशन किया इंडियन एम्बेसी के बाहर और उन्होंने वहाँ अपील भी की थी और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बार एसोसिएशन और बाकी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं ये इस काज के लिए अपना अपना फ़र्ज़ निभाएं, तो हमने अपना फ़र्ज़ समझते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की और इस रिट में हमने इस्तदा की कि 11 पाकिस्तानी हिंदू जो इंडिया में थे, जो उनका ब्रूटल मर्डर हुआ, उनके साथ ये जुल्म और जो ज़्यादती हुई, इसको रिकॉर्ड में आना चाहिए कि इस तरह का जुल्म जो पहले भी इंडिया में मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के साथ होता रहा, ये फिर हुआ। हमारी खामोशी और हमारा एहतजाज ना करना उनको इनकरेज करता है। इसलिए हम ये समझते थे कि इस जो आवाज़ उन्होंने बुलंद की उसमें हम अपनी आवाज़ भी शामिल करें, और हम आज ये अपनी कैबिनेट के साथ मैं मौजूद हूँ। ये सारे लोग आज पेश हुए चीफ जस्टिस साहब के पास, हमने वहाँ उनसे इस्तदा की और अपना जो माफ़ी ज़मीर था जो रेड की सूरत में भी हमने वहाँ दायर कि हम खुश हैं वहाँ पे, मगर आज जिस लेवल के ऊपर जो वहाँ पे जो हुकूमत, जो रियासत, मैं आज भी इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आज भी इंडिया की रेस्पेक्ट करता हूँ, वहाँ के लोगों की रेस्पेक्ट करता हूँ, मगर जब रियासत की जो पॉलिसी वो ऐसी उल्टी होंगी तो लाजमी है हमें उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी 5% एलिमेंट वहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, जो ऐसी किस्म के हेट मटीरियल, हेट चीज़ें करते हैं, जो नफ़रतें फैलाते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं, उसका मतलब ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की कोर्ट्स, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट आया नॉन मुस्लिम कम्युनिटी या माइनॉरिटी के हकूक़ के लिए खड़ी है या नहीं खड़ी है। इन चीज़ों को हमें देखना है। सेम उसी तरीके से उधर उन चीज़ों को देखना है। आज उन 32 लोगों को भी रिहा कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी